गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्त यत्र तत्रार्चितो द्वार कथा प्रसंग। नारायण जो भगवान है इनके लिए प्रणाम करके, निरंजन जो भगवान है, नरोत्तम जो भगवान है, व्यास जी महाराज हैं और सरस्वती जी, इन पांचों देवतन को प्रणाम करके या कथा को जो प्रसंग है व्यास जी महाराज या कथा के व्यवहारे हैं। एकदा नैमिषारण्य ऋषि शौनकादि प्रवच्छ मुनिय सर्वे सूतम पौराणिकम कलु। एक बार नैमिषारण्य वन में 88,000 ऋषियों की सभा में व्यास जी महाराज गद्दी पे बैठे हुए ऋषियन में से कौ ऋषि ने प्रश्न की नो व्रतेन तपसा किंबाम प्राप्यते वांछितम फलम। महाराज कोई ऐसा व्रत बताओ जाके करवे से मनोवांछित इच्छा पूरी हो गए। तो व्यास जी महाराज बोले कि अरे ऋषियों, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से पूछो। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षा पर्यटान विविधान लोकान मृत्यु। एक बार नारद जो भगवान है हरगुण को गाते हुए, वीणा को बजाते हुए, तीनों लोकन में विचरण करते हुए या पृथ्वी पे आए या मृत्यु लोक में आए। यहाँ आए करके नारद जी ने कहा, देखो कि नाना प्रकार से मनुष्य दुखी है ना। कोई तन करके दुखी है, कोई मन करके दुखी है, कोई धन करके दुखी है, कोई पुत्र से, कोई नाती से, कोई बेटा से। ये सोच करके नारद जी सोचने लगे केनो पायंते शाम दुख नाशु भवे ध्रुवम। अरे कोई ऐसा उपाय हो जैसे इनके दुख दरिद्र दूर हो में। इति संचित मनुष्य विष्णु लोकम गतस्तथा। भगवान के पास नारद जी, विष्णु भगवान के पास नारद जी चल दी ने। नारद जी भगवान के पास पहुंचे और कहा, देखे कि तत्र कहिए तहाँ जिनको नारायण जो भगवान है, शुक्ल है वर्ण जिनको, चार हैं भुजा तिनकी, शंख चक्र गदा पद्म को भगवान धारण कर रहे हैं। सोने के सिंहासन पर भगवान विराजमान है रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित हैं। नारद जी ने भगवान को प्रणाम की। नमो वांग मनसाती नमो रूप सत्य आदि मध्यंत होनायो निर्गुण। हे दीनाबंधु दीनानाथ, आदि मध्य और अंत तीनों कालन के जानवे वारे निर्गुणी गुणन करके ही ना आपको मेरी बारंबार प्रणाम। भगवान पूछने लगे कि किमर्थम आगसित्वम किम ते मनसि वर्ते। अरे नारद, काय लिए आए हो तुम, कहा इच्छाएं लेकर के आए हो। नारद जी बोले, महाराज मृत्यु लोक में नाना प्रकार से मनुष्य दुखी है, कोई उपाय बताओ छोटो सा जैसे मनुष्य को कल्याण हो, उनके दुख दरिद्र दूर हो में। तो भगवान कहने लगे कि अरे नारद, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है तुमने। साधु प्रस्तम त्वलोका बस अनुग्रह कांक्षा। अरे तुमने पराये अनुग्रह की चिंता करके ये प्रश्न किनो है। देखो मैं एक व्रत बताऊं, एक छोटा सा व्रत है। साधु प्रस्तम त्वलोका बस अनुग्रह कांक्षा व्रतम अस्ति महत्वन्यम स्वर्ग मृत्य। स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में अत्यंत दुर्लभ व्रत है। यह व्रत के करवे से मनुष्य मोह से, बंधन से, पापन से छूट जावे है और वैकुंठ की प्राप्ति हो गए है। भगवान पूछने लगे, कौन सा व्रत है महाराज। तो भगवान ने कहे, नारद जी इसको बताओ। अरे सत्यनारायणो विष्णु वांछिताल तो प्रदम। सत्यनारायण नाम के जो भगवान है विष्णु भगवान का रूप है, ठीक है। यदि तुम उनकी पूजा करो तो तुम्हारे दुख दर महाराज जाको विधि बताओ, विधान बताओ, समय बताओ कैसे किए जावे। तो भगवान कहने लगे कि दुख शोक आदि समनम धन धान्य परम सुख सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजय प्रदम। ये भगवान को व्रत जो है दुख और शोक आदि के शांत करवे वालों है, धन धान्य के बढ़ावे वालों है, सुख सौभाग्य के देवे वालों है, संतान के देवे वालों है और सर्वत्र विजय के देवे वालों है, मनोकामना की पूरी करवे वालों है। ये भगवान को व्रत यस्मिन का चंद्र मृत्यु भक्ति श्रद्धा समान बता। जादना भी भक्त की श्रद्धा बने, वही दिना भगवान की पूजा करें। लंबा केला के फल लाभ है, पत्ता लाभ है, पंजीरी पंचामृत में भगवान शालिग राम को स्नान करा में है ना। अभावे शाले चूर्णम्बा। पंजीरी के लिए गेहूं को चून नहीं मिले तो साठी चावल को चून बना में गुड़ या शक्कर मिलाए करके प्रेम से भगवान को भोग लगा। भैया बंधु इष्ट मित्र प्रारिण्य बुलावे, भगवान को भजन करें, कीर्तन करें, जागरण करें। एवं प्रति मनुष्य नाम वांछित सिद्धि भवे ध्रुवम विषेत कलयुगे लघुपायो अस्ति। कलयुग में पृथ्वी पर भगवान ने एक छोटा सा उपाय बताया। इति स्कंद प्रणिवा खंडे सत्यनारायण कथायाम प्रथमो अध्याय। बोलो श्री सत्यदेव भगवान की जय जय। अथान्यं संप्रवक्ष्यामि कृतेन पुरादयो कश्चित् काशीपुरी रम्य यासीत विप्रोत निर्धन। काशीपुरी के एक सतानंद नाम का ब्राह्मण थे। रोजाना भीख मांग कर लामे और गुजारो।
एक दिन प्रातः काल के निकले भये पर भीख नहीं मिली। भगवान को भजन करते हुए जा रहे, भगवान को दया आई। भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके या सतानंद के सामने आए और पूछने लगे, किमर्थम भ्रमते विप्र मही नित्यम स दुखितो। अरे ब्राह्मण, या पृथ्वी पे हमेशा दुखी क्यों डोलो हो भैया। सतानंद हाथ जोड़ के बोलो, महाराज ब्राह्मणों अति दरिद्रो हम, भिक्षार्थम वही भ्रमते, भिक्षा के लिए मैं डोलू, कोई उपाय बताओ। जब आपने पूछो हो तो वो बूढ़े ब्राह्मण समझाए लगे, सत्यनारायण विष्णु वांछिता। अरे भैया, सत्यनारायण नाम के एक भगवान है, तुम उनकी पूजा करो तो निश्चय ही तुम्हारे दुख दरिद्र दूर होंगे। विधि विधान को देख ली लो। ब्राह्मण ने भगवान आए और अंतर ध्यान है गए। ब्राह्मण सोचते विचारते घर आए, पर रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातः काल भगवान को नाम ली लो, भिक्षा के लिए गए, भगवान की कृपा भई और दिन से दुगनी चौगनी भिक्षा और कछु धन भी मिलो है ना, मुद्रा भी मिले। बड़े प्रसन्न भये। बड़ी समय पूजन की सामग्री इकट्ठी कीनी, घर आए, भगवान को पूजा कियो, भोग लगायो, जागरण कीनो, भजन कीनो, है ना। और यह प्रकार करते करते समय व्यतीत भयो, तब भगवान प्रसन्न भये। भगवान प्रसन्न भये कि सतानंद का टूटी फूटी झोंपड़ी ही बाकी स्थान पर एक मंदिर बन गयो। मंदिर में भगवान की पूजा निर्विघ्न चलवे लगी। एक तस्मिन अंतरे तत्र काष्ठकृता समागता। एक लकड़हारे आए, लकड़िया के गट्ठा को सिर पर रख कर बेचने के लिए जा रहे। प्यास लगी, लकड़िया इन्हें बाहर रख दी ने। मंदिर में गए हैं तो कहा, देखा कि वही ब्राह्मण है, सतानंद है, जो भगवान की पूजा कर रहे हैं। पूजा भई, कथा भई, प्रसाद बटो, खाए लीनो, चलवे लगे। तो सतानंद से पूछे कि महाराज, आप वही ब्राह्मण हो जो भीख मांगने को जायो कर रहे हैं। हाँ भैया। अरे लकड़हारे, तुमने सही पहचान की।